अच्छा, ठीक है। नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। और जिस तरीका से मैंने आप लोगों के लिए पहले एक वीडियो बताया था, मैंने आपके लिए एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपके लिए जो कानून एक्ट थे, मतलब मोटर वाहन अधिनियम 1988 बताया था। और उनने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत हमने जो बात करी थी वो बात करी थी कि अध्याय 1 के बारे में बात करी थी। और उसमें मैंने आपके लिए जो सेक्शन बताए थे, मतलब धारा जो बताई थी, चैप्टर 1 था और सेक्शन जो थे, सेक्शन केवल 2 बताए थे, मतलब धारा 2 तक बताई थी। और धारा 2 के अन्य जो टाइप होते हैं, जैसे धारा 2 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 इस तरीका से मैंने उसमें डिस्कस किया था। और उसमें आप लोगों के लिए समझ में भी आ गया होगा, ये तो सभी लोगों को पता ही होगा। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अध्याय 2 के बारे में। भाई अध्याय 2 के बारे में हम लोग 14 अध्याय हैं मेरे भाई, 14 अध्याय को हर एक वीडियो में पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब है हम छोटे छोटे पार्टों में बनाकर इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलो बात करते हैं अध्याय 2। तो हम लोग बात करेंगे अध्याय 2 के बारे में। नीचे अध्याय 2 चैप्टर बोलते हैं इंग्लिश में। अध्याय 2 भाई मेरे यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यूपीएसआई स्पेशल यूपीएसआई के लिए है। मैं आपका मुख्य रूप से जो चीजें आपके लिए चल रही हैं, ठीक है, मैं आपके लिए वो सारी चीजें करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग आईपीसी सीआरपीसी जल्दी से जल्दी अब डेली पढ़े करेंगे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अध्याय 2 मतलब चैप्टर 2। और चैप्टर 2 के अंतर्गत धारा आएगी, मतलब सेक्शन की बात करें अगर हम, तो धारा सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 3। देखो भाई इसको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझना है, बहुत अच्छे प्रकार से समझना है, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी यूपीएसआई के अंतर्गत यूपीएसआई में जब यूपीएसआई का जीएस का सिलेबस की बात करी जाती है तो इसमें 2 ही पार्ट आते हैं। एक तो आती है राजनीति और दूसरा आता है संविधान। इसी में लगा होता है ये, और ये दोनों पार्ट एक ही होते हैं। तीसरा होता है इसमें मूल विधि। ये वाले जो पार्ट होते हैं मेरे भाई, ये तो होता है हमारा कितने नंबर का, तो हम बताएंगे ये 26 नंबर की होती है लगभग। और ये होती है आती है हमारी, जैसे 26 क्वेश्चन आते हैं इसके, ये 24 सॉरी इन दोनों के टोटल आते हैं हमारे 26 क्वेश्चन। उसके बाद में जीएस वाला पार्ट रहता है अलग, उसके आते हैं लगभग 16 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन, मान लीजिए 14 क्वेश्चन। तो हमारे लिए ये संविधान और जो मूल विधि है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मूल विधि और संविधान क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हम उसी की चीज के लेकर चल रहे हैं। इन चीजों को अलग अलग तरीका से हम बांटे हुए हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे धारा 3। आ रहे हैं तक ना आ रहा यार, इतना बेकार। धारा 3 के अंतर्गत क्या आता है आप सभी लोग बहुत प्यार से समझेंगे। धारा 3 के अंतर्गत आता है मेरे भाई जो लाइसेंस होता है, लाइसेंस की अनिवार्यता आती है। लाइसेंस जो होता है उसकी अनिवार्यता आती है। जैसे हम किसी सार्वजनिक स्थान, जैसे गांव वगैरह में मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चला लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी सार्वजनिक स्थान पर अगर हम गाड़ी चलाने का प्रयोग या गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होगा, हमें ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत जरूरी आवश्यकता है, हमें क्या है, अनिवार्य है। तो हम लिख देंगे कि धारा 3 के अंतर्गत आएगा लाइसेंस अनिवार्य होना। क्या आएगा, धारा 3 में आएगा लाइसेंस अनिवार्य होना। ओके, सभी लोग समझ गए हो ना।
धारा 3 के अंतर्गत क्या आएगा, लाइसेंस अनिवार्य होना, ठीक है। और ये कहां आवश्यक है, तो हम बताएंगे सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर। पक्की बात है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे मेरे भाई धारा 4 की। और धारा 4 जो है तो ये बटा हुआ है 3 सेक्शन, मान लीजिए ये धारा 4 बटा हुआ है, मान लीजिए जैसे 1 है, 2 है और 3 है। ये सभी के सभी धारा के 4 के क्या है, प्रकार हैं। सबसे पहले धारा 4 के 1 में क्या होगा, जो सार्वजनिक स्थान होंगे वह वाहन चलाने के लिए क्या होगा, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष तो कम से कम होनी चाहिए, नंबर 1। दोबारा सुनिए, जो सार्वजनिक स्थान होंगे धारा 4 के अंतर्गत समझ लीजिए, पहले में धारा 4 के फर्स्ट में क्या गया है, हम ये भी बोल सकते हैं इसको, हम ये भी बोल सकते हैं जैसे A, V और C, 4 का A, 4 का V और 4 का C, ठीक है। बट हम इसमें क्या होना है, किसका वीडियो चालू है, ठीक है। हाँ जी, देखेंगे तो हम यहां पर ए भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा धारा के अंदर ए भी नहीं लिखा है, तो हम लिखेंगे यहां पर सबसे पहले धारा 4 का ए, धारा 4 का 1 नंबर। इसमें क्या दिया है, इसमें क्या दिया गया है, धारा 4 के 1 में इसमें दिया गया है सार्वजनिक स्थानों पर अगर हम वाहन चलाना चाहते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर अगर हम वाहन चलाना चाहते हैं मेरे भाई, तो हमारी जो उम्र होनी चाहिए वो कितने वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो डीएल है वो नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, मानो आपको पकड़ लिया, कहने का मतलब है सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर अगर हम वाहन चलाना चाहते हैं, अगर हम वाहन चलाना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे सार्वजनिक स्थान होते हैं, अगर हम वहां पर वाहन चलाना चाहते हैं तो वहां पर क्या होगा, हमारी उम्र जो होनी चाहिए, उम्र जो होनी चाहिए वो मेरे भाई 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, वो उम्र हमारी 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 18 वर्ष के नहीं हैं और आप सार्वजनिक स्थानों पर क्या चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो आपका जो डीएल होगा वो नहीं मिलेगा, आपका जो डीएल होगा वो क्या होगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे 4 का 2, 4 की अन्य धारा 2। इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसमें होगा यदि आप देखो समझ लीजिए, जैसे मानो ये अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन पहले क्या था, अगर किसी बच्चे की उम्र 18 वर्ष की नहीं है, यहां तो 18 वर्ष हो गया, लेकिन किसी बच्चे की उम्र 18 वर्ष नहीं है, उसकी वर्ष है 16, उम्र कितनी है, 16 वर्ष है। तो मेरे भाइयों अगर वो गाड़ी चलाना चाहता है तो संविधान के अंदर ये लिखित है कि वो 50 सीसी तक का वाहन या 50 सीसी की मोटरसाइकिल वो चला सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 16 वर्ष की उम्र में बच्चा 50 सीसी की बाइक चला सकता है। कितने सीसी की चला सकता है वो, 50 सीसी की क्या होगा, उसको बाइक चलाने की अनुमति दे देगी सरकार। या तो समझ में आ गया। अगर उसकी उम्र 16 वर्ष की है
तो उसको क्या दे देगी? हाँ भाई ठीक है, 50 सीसी की मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति दे देगी। यहां तो समझ के हो गए। उसके बाद में 4 की धारा 3 के अंतर्गत अगर आदमी जैसे परिवहन चलाता है, परिवहन के मतलब है जैसे बस है, ट्रक है, टाटा है आदि परिवहन चलाता है, तो आदमी की जो उम्र होनी चाहिए वो भाई 20 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 1। देखिए मान लो जैसे उम्र 18 वर्ष है और आपका क्या बन गया? डीएल बन गया। तो जब आपका डीएल बन गया है और आपकी उम्र भी 18 वर्ष हो चुकी है, तो आप भारी वाहन नहीं चला सकते हो। क्यों नहीं चला सकते हो? क्योंकि ये लिखित नहीं है। आपकी भारी वाहन चलाने के लिए उम्र 20 साल होना अनिवार्य है। ठीक है, तो हम चलेंगे परिवहन वाहन। 4 के अंतर्गत जो आता है, 4 के अंतर्गत आता है परिवहन वाहन। 4 का 3, ठीक है, 4 का 3। तो हम लिखेंगे इसमें परिवहन वाहन। परिवहन वाहन तो आप समझ ही चुके हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परिवहन वाहन चलाना चाहते हो, जैसे मेरे भाई ट्रक है, ओके, जैसे ट्रक है, बस है, टाटा है, पिकअप है, और भी बहुत सारे वाहन हैं जिन्हें आप चलाना चाहते हो। परिवहन का मतलब होता है जैसे माल ढुलाई वगैरह करते हैं, यात्री ढुलाई वगैरह करते हैं। पर्सनली नहीं, आप मोटरसाइकिल नहीं चला रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी उम्र 20 वर्ष होना अनिवार्य है। समझ रहे हो ना? आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी जो उम्र होना है वो उम्र आपकी 20 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, या तो आप समझ के हो गए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये स्थिति अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, 18 वर्ष के हो और आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप परिवहन मतलब नहीं कर सकते हो, ट्रक वगैरह आदि चीज नहीं चला सकते हो। बेशक आपके पास में क्या है, बेशक आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है। एक स्थिति मतलब एक संविधान में एक नोट करके लिख लिए ना, इस संविधान के अंदर एक अलग से डाला गया है नोट। उसमें क्या है कि अगर भारत और किसी देश के अंदर युद्ध हो जाता है, अगर भारत या किसी भी देश के अंतर्गत क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, और हमारे किसी जवान की उम्र 18 साल है, और अगर उस पर ड्राइवरिंग करना आता है, मतलब भारी वाहन चलाना आता है, तो वो अगर 18 साल का है, तो मेरे भाइयों वो क्या करेगा, वहां पर उसको पहुंचाने की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, उसको पहुंचाने की बहुत सख्त जरूरत है, वाहन को ले जाने की, वहां तक ले जाने की बहुत सख्त जरूरत है। तो 18 साल का फौजी उस तक पहुंचा दिया जाएगा, उसके लिए क्या होती है, छूट होती है। तो हम ये बात को लिख लेना कि अगर ये स्थिति हमारी भारतीय सेना में हो और दो देशों के बीच में अगर युद्ध हो रहा हो, तो ये कंडीशन वहां पर लागू हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, देखो भाई, अब देखेंगे धारा 5। धारा 5 के अंतर्गत क्या है, तो मेरे भाई धारा 5 में जैसे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, अपने जो पेरेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं, जो उम्र भी उनकी कम होती है, उनके पास में डीएल भी नहीं होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है। तो धारा 5 में ये सरकार ने ये कहा है कि अगर बच्चे की उम्र कम है, बच्चे की उम्र अगर कम है और बच्चा कहीं दुर्घटना करता है या दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है कहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका जिम्मेवार ना तो बच्चा होगा ना सरकार होगी, उसके जिम्मेवार खुद उसके अभिभावक होंगे, खुद उसके पेरेंट्स होंगे। मानो किसी में वो अगर एक्सीडेंट करता है और खुद उस लायक नहीं है और वो ड्राइविंग कर रहा है,
तो क्या होगा, उसके परिवार वाले, उसके जो अभिभावक होंगे वो इस घटना के लिए जिम्मेवार होंगे। ये बात अगर कही गई है तो ये बात कही गई है मेरे भाई धारा 5 में कही गई है। सेक्शन नंबर मतलब कहने का है अध्याय नंबर 2 और धारा 5 के अंतर्गत ये बात कही गई है। तो समझ चुके होंगे, चलो नोट कर लेते हैं। छोटे बच्चे अगर गाड़ी का प्रयोग करते हैं, अगर गाड़ी का प्रयोग करते हैं और किसी घटना का शिकार हो जाते हैं, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें बच्चा जिम्मेवार नहीं होगा। उसमें कौन जिम्मेवार होगा? उसके अभिभावक जिम्मेवार होंगे, उसके माता पिता भी जिम्मेवार होंगे। तो हम लिख सकते हैं जो जिम्मेवार होंगे उसके अभिभावक जिम्मेवार होंगे। बात समझ में आ गई है? ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलेंगे धारा 7 के अंतर्गत। ठीक है, थोड़ा इसको हम क्लीन कर लेंगे, मिटा लेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद में लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे धारा 7। देखो धारा 7 में जो दिया है मेरे भाई, धारा 7 में क्या दिया है मैं आपसे बताना चाहता हूं। धारा 7 में क्या है, इसमें थोड़ी स्याही डाल रेड नहीं होगी। धारा 7 के अंतर्गत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखो धारा 7 के अंतर्गत मैं आपके लिए तीन धारा बता रहा हूं, एक साथ में धारा बता रहा हूं। 3 कौन कौन सी धारा? नंबर 1 तो होगी हमारी धारा 3, धारा 7, धारा 8। ये 3 धारा हैं जो आप पहले ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हो। इनको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मेरे प्यारे बच्चों। ये एसआई के अंतर्गत जो आप सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी का वेट कर रहे हो या फिर उसका तैयारी कर रहे हो, ये चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं आपको बहुत तेजी से पढ़ा दूंगा तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। इसलिए बहुत प्यार के साथ में हम चल रहे हैं। तो धारा 3 के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं कि धारा 3 के अंतर्गत क्या आता है। तो हम बताएंगे लाइसेंस की अनिवार्यता। कहने का मतलब क्या है, बिना लाइसेंस के परिवहन चलाना अनिवार्य नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना लाइसेंस के समझते रहना भाई, आप भी समझते रहना। धारा 3 में क्या होगा, बिना लाइसेंस के परिवहन चलाना अनिवार्य नहीं होगा। बिना लाइसेंस के, ये धारा 3 में कहा गया है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लाइसेंस अनिवार्य होना है। देखिए सार्वजनिक स्थान, हम गांव मोहल्ले में चला रहे हो तो उसमें तो पुलिस वाले आते नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे धारा 7 में। धारा 7 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन व्यक्ति लाइसेंस के योग्य होते हैं, ये कौन सी चीज बताती है? तो धारा 7 बताती है। अध्याय नंबर 2 धारा 7 ये बताएगी कि कौन कौन व्यक्ति लाइसेंस के योग्य हैं। ओके, तो हम लिखेंगे धारा 7 क्या बताएगी, कौन कौन व्यक्ति जो होगा लाइसेंस के योग्य है। ठीक है, अरे मेरे ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, उसके बाद में तुरंत नोट कर लीजिए धारा 8 में ये क्या होता है। धारा 8 के अंतर्गत ड्राइविंग जो लाइसेंस होता है,
दिया जाता है। बस समझ चुके होंगे। तीनों पॉइंटों को मैंने इतने प्यार से समझाया है कि ड्राइविंग के क्या है पॉइंट हैं। धारा 3 में बिना लाइसेंस के परिवहन चलाना क्या है, अनिवार्य नहीं है। उसके बाद मैंने बताया है आपको 7 में कौन कौन से व्यक्ति लाइसेंस के योग्य हैं। भाई कौन कौन व्यक्ति लाइसेंस के योग्य हैं ये बात बताई जाएगी धारा 7 में। 8 में ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। 8 में ड्राइविंग लाइसेंस को दिया जाता है, जो भी मतलब जो भी होता है, जो भी पर्सन होता है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। अच्छा 7 में क्या बताया गया है और भी सुन लीजिए। 7 में क्या बताया गया है इसको हम यहां समझ लेंगे। धारा 7 को यहां समझ लेंगे। सबसे पहले जब हम किसी वाहन को चलाएंगे तो हमारी उम्र 20 साल होनी चाहिए। कितने साल होनी चाहिए? 20 साल होनी चाहिए। और लाइसेंस आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। उम्र 20 साल और जब लाइसेंस बन गया है आपका तो आपका लाइसेंस, देखो उम्र कितनी होनी चाहिए, ये बात 7 में कही जा रही है, ध्यान रखना। 7 में उम्र कितनी होनी चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी? उम्र तो 20 साल होगी आपकी, और 20 साल तो उम्र होनी चाहिए। और लाइसेंस क्या होना चाहिए तो हम बताएंगे। लाइसेंस जो होगा, वो लाइसेंस होगा आपके पास में 1 साल तो पुराना होना चाहिए और लर्निंग होना चाहिए। लाइट नहीं होना चाहिए, समझ लो, लाइट नहीं होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए। लर्निंग होना चाहिए और 1 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है बेटा। इसी मतलब 7 धारा के अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत एक चीज और जोड़ी है जो 2019 में ही जुड़ा है। आपको मैंने पहले बताया है ई रिक्शा या ई गाड़ी, ये दोनों चीजें जोड़ी हैं, ई रिक्शा और ई गाड़ी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या चीजें होती हैं? एक तो ई रिक्शा और ई गाड़ी। ई रिक्शा और ई गाड़ी, ये दोनों ही जो चीजें हैं आप जानते हो, दोनों ही चीजें परिवहनकारी है। मतलब कहने का है ढुलाई है, या तो ये यात्री की ढुलाई करती हैं या किसी वस्तु की ढुलाई करती हैं। कहने का मतलब है जैसे मंडी वगैरह होती हैं, छोटे छोटे यात्रियों को भी ढोती हैं, ये है कोई सामान वगैरह ढोती हैं, हम उन्हीं को बोलते हैं परिवहन सुविधा। परिवहन के लिए दोनों चीजें यूज करी जाती हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो परिवहन वाहन है, जो परिवहन वाहन के लिए परिवहन वाहन के लिए जो हमें डीएल की जरूरत पड़ती है, उस डीएल की जरूरत इन गाड़ियों को चलाने के लिए बिल्कुल नहीं पड़ती है। कहने का मतलब क्या है, जब अगर ई रिक्शा और ई गाड़ी का प्रयोग हम कर रहे होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इन जो डीएल होगा, डीएल की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास में डीएल है तो लर्निंग से ही काम चल जाएगा। समझ लो ना, जरूरत नहीं होगी आपको डीएल की कोई जरूरत नहीं होगी। कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास में लर्निंग है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो धारा 7 हमें इस बात को बता रही थी। तो समझ गए होंगे धारा 7 को, तो आप समझ गए होंगे धारा 7 को। तो मेरे भाई आप नोट करते चलिए। उसके बाद में हम चलते हैं धारा 8 पर। तो मैंने आपको बताया है धारा 8 के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों जो धारा 8 होगी, धारा जो 8 होगी वो लर्निंग मतलब लर्निंग लाइसेंस। इसमें क्या होता है
कि ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है उसके लिए क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट होती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कौन देता है। समझ लो आपके सामने आए कि ड्राइविंग लाइसेंस कौन देता है, स्टेट सरकार देती है या राज्य सरकार बनाती है। तो हमारा आंसर होगा कि स्टेट सरकार, मतलब जो राज्य की सरकार होगी वही क्या करेगी, वही आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आएगी कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यदि आप सामान्य निवासी हो, ना कि मूल निवासी, अगर आप वहां के मूल निवासी नहीं हो, आप सामान्य निवासी हो, तो क्या आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा? जी हां, दिया जाएगा। अगर आप मूल निवासी नहीं हो, सामान्य निवासी हो, तो आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि मूल निवासी कहीं भी अपना काम कर सकता है। जैसे हम लोग इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, कोचिंग को चला रहे हैं, तो हम क्या हो गए, जहां पर कोई आदमी अपना काम क्या करता है, कोई काम करने लग जाता है। जैसे कोई कोचिंग चलाना, किसी चीज की दुकान करना, गाड़ी करना, चालू करना, अपना किसी भी चीज का कोई भी अपना क्या करना, व्यापार करना, तो वो क्या होता है, वहां का सामान्य निवासी हो जाता है। मूल निवासी कहाँ का होता है, वो अपने गांव का होता है। मानो वो गांव का, अपने गांव का मूल निवासी है, लेकिन सामान्य निवासी मानो दिल्ली में जाकर वो काम कर रहा है, तो वहां का क्या हो गया, वो सामान्य निवासी हो गया। तो वहां की सरकार उसको क्या दे देगी, ड्राइविंग लाइसेंस दे देगी। तो हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 8वें की। तो 8 की बात करेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार 8 ऊपर, 8 धारा 8 यहां पर दिया होगा धारा 8 में। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसे कौन देगा, तो भाई मेरे कौन देगा, राज्य सरकार देगी। नंबर 1, उसे कौन देगी, राज्य सरकार देगी। एक बात तो ये होगी, उसे कौन देगा, ड्राइविंग लाइसेंस कौन देता है, राज्य सरकार देती है। एक बात तो ये होगी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ड्राइविंग लाइसेंस को इशू कौन करता है, तो राज्य सरकार करेंगी। दूसरे नंबर बात, जब राज्य सरकार कर रही होती है, व्यक्ति सामान्य निवासी हो, व्यक्ति सामान्य निवासी हो, ना कि मूल निवासी। ना कि मूल निवासी। अगर वो वहां पर, अगर कोई व्यक्ति मूल निवासी नहीं है और वो सामान्य निवासी है, तो वहां की जो सरकार होगी वो क्या करेगी, उसको इशू कर देगी ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद हम बात करेंगे धारा 9 की। धारा 9 के अंतर्गत मेरे भाई क्या होता है, टेस्ट होता है। धारा 9 के अंतर्गत क्या होता है, टेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण। तो लिखेंगे, ये मिटा देता हूं यहां से, 8 हो गया, 7 हो गया, अब लिख लेंगे 9, धारा 9। धारा 9 में क्या होगा, तो धारा 9 में होगा मेरे भाई टेस्ट, या हम लिख सकते हैं परीक्षा। उसके बाद में धारा 9 के बाद में टेस्ट हो गया, उसके बाद में धारा 9 के बाद में हम लिखेंगे धारा, देखो धारा 9 का 3 आता है, ये समझ लेना, धारा 9 का 3, धारा 9 के 3 के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। उसके बाद में धारा 9 के 3 के बाद में फिर लिखेंगे हम धारा 13। धारा 13 के अंतर्गत क्या आता है, धारा 13 में क्या आता है। अच्छा, धारा 13 में मेरे भाई आपने देखा होगा, जो मोटरसाइकिल, कार वगैरह सारी चीजों को क्या करते हैं, सिखाते हैं। जो विद्यालय होती हैं, मोटरयान चलाने वाले जो विद्यालय या शिक्षा देने वाले विद्यालय इसमें आते हैं, तो हम बताएंगे 13 में। तो हम लिख सकते हैं मोटरयान चलाने या मोटरयान चलाने की जो शिक्षा देने वाले हैं, मोटरयान चलाने की शिक्षा देने वाले विद्यालय, व उनके नियम। समझ गए? कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि हम अगर जैसे कहीं पर गाड़ी सीखते हैं, तो कुछ विद्यालय होते हैं उनके लिए परमिशन मिली होती है, वो धारा
सॉरी 13 मिलियन लिखा है यहाँ पर, 12 होगा ये, 12 होगा। ठीक है भाई, अब ये सारी चीजें आप समझ गए हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा अध्याय 2, अध्याय 2। ओके, मिलते हैं हम अध्याय 3 की तरफ। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको जो पढ़ना है ना, केवल इतना पढ़ना है कि आप उसको पचा सको। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। अब तो अभी पहले से तो आपने 6 महीने से लगातार तैयारी नहीं की है, लेकिन अब आप दिन को भी रात को भी, दिन को भी रात को भी, मतलब धुआं लगे हुए हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आप बहुत अच्छे तरीका से, बहुत प्यार से तैयारी कीजिए, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यार, समझ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, और मेरी गारंटी है आपको सारे सब्जेक्ट कराऊंगा। तो ओके, धन्यवाद, मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। ठीक है।